सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और ये जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज जो हमने रीजनिंग के पीवाईक्यू सीरीज आपकी स्टार्ट कर रखी थी, उसका आज का हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट ये रहने वाला है, जिसके अंदर आपके डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के कम 13 से 14 क्वेश्चन मैंने आपके लिए है। आज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी मेरे साथी सीईटी 12th और ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये आपके पीवाईक्यू है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रहने वाले हैं। तब आपको पता चलेगा, जब आप एग्जाम देके आओ तब आपको लगेगा कि हाँ, हमने जो प्रैक्टिस सेट लगाए थे वो एकदम सही यहाँ पर लगाए थे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट को एक दबा के शेयर जरूर कर देना। तो आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार और बेहतरीन से क्वेश्चन के साथ। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया, कोई स्थान से वो चलना शुरू किया, 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर। किस दिशा की ओर जा रहा है वो? उत्तर दिशा की ओर गया। वह 90 डिग्री बाएं घुमा और थोड़ी दूर चलकर रुक गया। यदि आरंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी 13 किलोमीटर है, तो उत्तर से घूमने के बाद वह कितनी दूर चला है? उत्तर से घूमने के बाद वो कितनी दूर चला है? अब देखो, एक आदमी किस स्थान से चलना शुरू किया और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, यानी कि वो यहां से चलना शुरू किया और 12 किलोमीटर कहाँ गया? उत्तर दिशा की ओर गया, यानी कि ये कितनी दूरी आ गई? 12 किलोमीटर की दूरी आ गई। कितनी दूरी आ गई? 12 किलोमीटर की ओर गया। वह 90 डिग्री बाएं घुमा। अब वो 90 डिग्री बाएं घूमेगा, यानी कि इस दिशा में घूमेगा, घुमा और थोड़ी दूर कर चलकर रुक गया। यदि वह आरंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी 13 किलोमीटर है, यानी कि यहां से यहां तक की ये दूरी बोल रखी है इसने, कितनी किलोमीटर है? 13 किलोमीटर बता रहा है। कितने किलोमीटर बता रहा है? 13 किलोमीटर है। तो उत्तर से घूमने के बाद, यानी कि यहां से घूमने के बाद ये दूरी आपसे पूछ रहा है। अब देखो, यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर कर्ण स्क्वायर दे रखा है और लंब स्क्वायर दे रखा है, तो यानी कि 13 का स्क्वायर 169 माइनस का माइनस आएगा, 12 का स्क्वायर 144। 12 का स्क्वायर 144, यानी कि कितना आ गया? 25। अब 25 रूट 25 हो गया, यानी कितना आ गया अपना? 5 किलोमीटर। यानी कि जो दूरी आपसे पूछी है वो कितनी आ गई? 5 किलोमीटर। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी क्या आ गया आपका? राइट आंसर। यानी कि 5 किलोमीटर की वो दूरी अपनी रह गई। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1:30 पर मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में होगी? 1:30 पर। अब देखो, 1:30 पर, यानी कि ये तो क्या बज गए? 1 बज गया और 30 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं। 1:30, यानी कि ये दिशा कौन सी होती है आपकी? साउथ दिशा, यानी कि दक्षिण दिशा हो गई। यानी कि कौन सी दिशा में? मिनट की सुई तो पूछिए, अब मिनट की सुई इस दिशा में है, यानी कि कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण दिशा हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम में सबसे पहले किस समय को बताएंगे? अब देखो, ये हो गया घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा यही तो है, दक्षिण पश्चिम दिशा यही है। और वो किस समय को बताएगी? अब ऐसे मान के चलो कि वो 7 बजे का समय दिखाएगी क्या? लेकिन ऑप्शन के अंदर 7 बजे का समय नहीं है, 7 से ऊपर नहीं है, यानी कि इसका मतलब वो थोड़ी सी पहले होगी घंटे वाली सुई, 7 से थोड़ी सी पहले। और वो 7 से थोड़ी सी पहले कब होगी? जब समय क्या हुआ हो? 6:30 का समय हुआ हो, तभी तो वो 7 से थोड़ी सी पहले और 6 से थोड़ी सी आगे, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में होगी। किस समय होगी सबसे पहले? 6:30। 6:30। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, घड़ी में 2:45 बजे हुए हैं। 2:45 यानी कि 2 बजकर कितने मिनट हुए हैं? 45 मिनट हुए। 2:45। यदि मिनट की सुई दक्षिण पूर्व दिशा में, अब देखो 2:45 बनाओ, तो ये 45 मिनट हो गई और ये क्या बज गए अपने? 2 बज गए। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि मिनट की सुई, यानी कि ये दिशा कौन सी बता रहा है? वो दक्षिण पूर्व, यानी कि नॉर्थ और दक्षिण पूर्व, सॉरी, साउथ वेस्ट बता, साउथ ईस्ट बता रहा है। क्या बता रहा है? ये दिशा कौन सी बता रहा है? वो साउथ ईस्ट दिशा बता रहा है। अब ये दिशा साउथ ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट के सामने वाली क्या हो गई अपनी? नॉर्थ वेस्ट हो गई। कौन सी हो गई? नॉर्थ वेस्ट। अब उसने पूछा घंटे की सुई, अब नॉर्थ वेस्ट से लेफ्ट की तरफ कौन सी दिशा होती है? नॉर्थ वेस्ट से लेफ्ट की तरफ कौन सी दिशा होती है? वेस्ट। यानी कि जो घंटे की सुई है वो कौन सी दिशा में है? वेस्ट दिशा, यानी कि पश्चिम दिशा में है। यानी कि ऑप्शन बी क्या गया आपका? राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण बना दिया जाए। अब देखो उत्तर पूर्व को, इसको उत्तर पूर्व को, अब देखो उत्तर पूर्व कौन सी दिशा है अपनी, ये दिशा है। उत्तर पूर्व ये दिशा ही तो है अपनी। उत्तर पूर्व को क्या बना रहा है, वो दक्षिण यानी कि साउथ बना रहा है। अब साउथ के सामने कौन सा अपना होता है, नॉर्थ होता है। और नॉर्थ के राइट में चलूंगा तो ये क्या हो जाएगा अपना, ईस्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपना, वेस्ट हो जाएगा। अब वो बोल रहा है तो दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा। अब दक्षिण पूर्व दिशा यही तो है, और दक्षिण पूर्व दिशा को वो क्या लिख रहा है, वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा लिख रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोला, किसी मानचित्र में दक्षिण पूर्व दिशा को उत्तर दिखाया गया। यानी कि कोई मानचित्र है, उसमें क्या दिखाया गया, दक्षिण पूर्व जो दिशा है, दक्षिण पूर्व दिशा यानी कि ये दिशा होगी दक्षिण पूर्व। इसको क्या बोल रहा है वो, नॉर्थ बोल रहा है। इसको नॉर्थ बोलेगा तो इसको साउथ बोलेगा वो, इसको क्या बोलेगा, साउथ बोलेगा। उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा ये है, इसको वेस्ट बोल रहा है तो इसको क्या बोलेगा, वो ईस्ट बोलेगा। ठीक है, दिखाया गया। और इसी प्रकार दिखाया गया इस मानचित्र में पश्चिम को क्या लिखा जाएगा, पश्चिम दिशा। अब पश्चिम दिशा ये होती है अपनी। अब पश्चिम दिशा को क्या बोलूंगा, साउथ ईस्ट दिशा ही तो बोलूंगा। यानी कि साउथ और ईस्ट के बीच की दिशा कौन सी होगी, साउथ ईस्ट दिशा। यानी कि ये साउथ यानी कि इसका मतलब दक्षिण, ईस्ट यानी कि पूर्व यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रोबोट जिसका मुख पश्चिम की ओर है। रोबोट है जिसका मुख कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में है। 120 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में घूमकर 165 डिग्री घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूम जाता है। तो तदनुसार अब उसका मुख कौन सी दिशा में, यानी कि एक तरफ लिखो क्लॉकवाइज, एक तरफ लिखो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज पश्चिम की ओर 120 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई यानी कि यहाँ पर 120 डिग्री आ गया। ठीक है, फिर 165 डिग्री कौन सी, घड़ी की विपरीत दिशा में। अब देखो डिफरेंस लेते हैं तो कितना आ गया, 45 डिग्री। किस पर आया, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो सर स्टार्टिंग में पश्चिम दिशा में था, वो कौन सी दिशा में था, इस दिशा में था। अब एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमेगा तो वो कौन सी दिशा में आ जाएगा, इस दिशा में। और ये साउथ होती है, ये वेस्ट होते हैं, यानी कि दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम दिशा आ गई। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया आपका राइट आंसर हो गया। जिस पर ज्यादा होता है उसकी तरफ ही हम यहाँ पर मुड़ते हैं। 45 डिग्री है यानी कि इस पर ज्यादा 165 यानी कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना कहां से, पश्चिम से। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है हूं और मैं 90 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी कि एक तरफ लिख लो क्लॉकवाइज, एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज। अब दक्षिणावर्त यानी कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज होगा 90 डिग्री। और 180 135 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, यानी कि कितना का डिफरेंस आ गया, 45 डिग्री। और ज्यादा कौन है यहाँ पर, एंटी क्लॉकवाइज है। यानी कि मुझे उत्तर से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ूंगा तो कौन सी दिशा आ जाएगी, उत्तर पश्चिम दिशा आ जाएगी। कौन सी दिशा आ जाएगी, उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, उसका मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में है। यदि आप 135 डिग्री दाईं ओर मुड़ जाएं तो आपकी कौन सी दिशा होगी। अब देखो उसका मुख कौन सी दिशा में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में, यानी कि यहां पर है उसका मुख। यदि आप 135 डिग्री, अब उसका मुख इस दिशा में है तो ये उसका राइट होगा, ये उसका लेफ्ट होगा। अब दाईं ओर 135 डिग्री घूमना है तो 45 ही हो गया, 45 ही होगा। 90 90 और 45 कितने हो गए, 135। यानी कि ये दिशा कौन सी आ गई, नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा आ गई। यानी कि ऑप्शन बी क्या आ गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है और उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। तो अब उसका मुख किस दिशा में है, अब उसका मुख किस दिशा में है। तो एक तरफ लिखो क्लॉकवाइज, एक तरफ लिखो एंटी क्लॉकवाइज, एक तरफ लिखो आप एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री हो गया और क्लॉकवाइज 180 डिग्री हो गया। अब देखो डिफरेंस लिया, कितने का डिफरेंस आ गया आपका, 45 का। कौन सी दिशा में आ रहा है, क्लॉकवाइज में आ रहा है। अब देखो उसका मुख कौन सी दिशा में था, दक्षिण दिशा में था। अब ये दक्षिण दिशा से क्लॉकवाइज यदि मैं चलूंगा 45 डिग्री चलना है तो ये दिशा आ जाएगी। और ये दिशा कौन सी होती है, ये दक्षिण होती है, ये पश्चिम होती है, दक्षिण पश्चिम दिशा। यानी कि ऑप्शन ए क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन और भी शानदार क्वेश्चन है। एक व्यक्ति सूर्यास्त के समय सूर्य की ओर मुख करके खड़ा है, तदनुसार उसकी छाया कहां पर है? अब देखो सूर्यास्त यानी कि इस तरफ, यानी कि सूर्यास्त हो गया, यानी कि इसका मतलब जो व्यक्ति खड़ा है वो सूर्य की ओर मुख करके खड़ा है, यानी कि उसका मुख कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा में। उसका मुख पश्चिम दिशा में, तो उसकी पीठ कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट दिशा में है। अब देखो उसकी छाया कहाँ पड़ेगी? अब देखो यहाँ पर है, इसका मुख इस तरफ है और इस तरफ से ही सूरज पड़ रहा है, तो इसका जो छाया है वो पीछे की तरफ पड़ेगी, इस तरफ, यानी कि ईस्ट दिशा में पड़ेगी, यानी कि इसका मतलब उसके पीछे होगी, छाया उसके पीछे पड़ेगी, यानी कि कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि उसके बाएं दे रखा है, उसके दाएं, उसके सामने तो पड़ेगी नहीं, उसके पीछे जरूर पड़ेगी, यानी कि ईस्ट दिशा में उसकी छाया होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। देखो, एक इलेक्ट्रिक ट्रेन जो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, हवा का दिन हवा का दिन है और हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, उसका धुआं किस दिशा की ओर जाएगा? अब बच्चे यहाँ पर सोल्व करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक ट्रेन है वो धुआं नहीं देती है। कभी भी इलेक्ट्रिक ट्रेन है वो कभी भी धुआं नहीं देती, क्योंकि वो लाइट से चलती है, इसलिए वो धुआं नहीं देती, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, दो कार एक उभयनिष्ठ बिंदु से चलती है, यानी कि वो दोनों कारें इस बिंदु से चलना स्टार्ट करती हैं। पहली कार उत्तर दिशा की ओर चलती है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चल गई, वो 10 किलोमीटर चली गई की ओर यात्रा करती है, बाएं मुड़ती है और वो बाएं मुड़ गई, और कितनी दूरी तय करती है? 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, दूसरी कार 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलते हैं, यानी कि दक्षिण दिशा में चल गई, कितनी दूरी तय की? 5 किलोमीटर की दूरी तय की, और फिर वो दाएं मुड़ गई। अब वो फिर से इस तरफ दाईं ओर मुड़ गई, और कितनी दूरी तय की? उसने 8 किलोमीटर, यानी कि इसके बराबर में आ गई, 8 किलोमीटर आ गई। कितनी आ गई? 8 किलोमीटर। अब देखो, एक कार यहाँ पर है और एक कार कहाँ पर है? यहाँ पर है, यानी कि दोनों कारें यहाँ पर। अब उसने बोला उन दोनों कारों के बीच की दूरी। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 10 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर है, तो 10 और 5 15 हो गई, यानी कि दोनों कारों के बीच की दूरी कितनी आ गई? 15, यानी कि जो दूरी ये है यहाँ से यहाँ तक की, वही दूरी क्या है अपनी? यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि दूरी कितनी होगी? 15 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट और इस टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक दिन सुबह के समय राम व श्याम आमने सामने खड़े हैं, और सुबह के समय, यानी कि इसका मतलब सूरज इस दिशा में होगा, पूर्व दिशा में, और उसके इस तरफ पड़ रहा होगा। अब आमने सामने खड़े हैं, यानी कि एक लड़का यहाँ पर खड़ा है और एक लड़का किस तरफ खड़ा है? यहाँ पर खड़ा, आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। अब देखो, ये लड़का इस तरफ मुंह है, इस लड़के का इस तरफ मुंह है, तो इसका ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। इसका इस तरफ मुंह है, तो इसका ये लेफ्ट हो गया, ये इसका क्या हो गया? राइट हो गया। अब देखो, श्याम की परछाई राम के बाएं पड़ रही है। अब श्याम को कहां पर रखूं कि उसके बाएं? अब देखो, परछाई किस तरफ पड़ेगी? इस तरफ पड़ेगी, और इसका ही एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसका बायां इधर है, ये इसका राया है, यानी कि इसका मतलब श्याम की परछाई राम के बाएं, यानी कि राम कहां पर है? यहाँ पर है राम, राम के बाएं पड़ेगी, यानी कि ये क्या हो गया? यहाँ पर श्याम हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है? राम का मुंह है कौन सी दिशा में है? अब देखो, राम का मुंह है ऊपर की साइड है, और ये दिशा कौन सी होती है? अपनी नॉर्थ दिशा होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, श्याम का मुंह है कौन सी दिशा में? अब श्याम का मुख इस दिशा में है, तो यानी कि ये कौन सी दिशा होगी? आपकी साउथ दिशा होगी। पहला क्वेश्चन का ऑप्शन आ गया नॉर्थ, दूसरे का साउथ। ठीक है, तो ये अपना डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो मैंने आज के इस प्रैक्टिस सेट के अंदर मैंने 14 क्वेश्चन कराए हैं। इन 14 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं, ये एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और नए शानदार से नए टॉपिक के साथ और नए ही प्रैक्टिस सेट के साथ। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को आप शेयर जरूर कर दें।